हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में? बाज़ार के बारे में। तो दोस्तों, आज बाज़ार कुछ खास आपको करता हुआ नहीं दिखा। मार्केट्स करीबन 23,603 पर जाकर आज बंद हुए हैं। करीबन 92 पॉइंट्स का आपको फॉल देखने को मिला है, विच इज़ क्लोज टू 0.39%। बाज़ार अगर देखा जाए तो नो डाउट दोस्तों, पिछले 5 दिनों के अंदर हमको अच्छे खासे बढ़ते हुए नज़र आए। और अब ऐसा लग रहा है कि बाज़ार एक आपको रेंज में फिर से देखे जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि रेंज का जो ब्रेकआउट है, राइट, वो 24,000 रुपीज़ का जो लेवल है, वो आई थिंक मार्केट्स लाता हुआ दिखेगा। आई थिंक 1 से 2 दिनों में, अगर बाजार को कुछ खबरें अच्छी आ गई तो, राइट। बात करते अगर बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी में तो आज ओवरऑल तब भी हरे निशान में बंद हो गया। 50,380 के आसपास, 39 पॉइंट्स ऊपर, 0.078% ऊपर बंद हुआ। बट स्टिल ओवरऑल कह सकते हैं आप सबके पोर्टफोलियो आज हो सकता है कि उतना कुछ खास नहीं किए। उसके पीछे का रीज़न है वही मिड कैप और स्मॉल कैप का उतना कुछ खास ना करना। 0.87% अगर आप देखेंगे तो BSE मिड कैप इंडेक्स आज गिरता हुआ नजर आया। 378 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। अब जैसा मैंने कहा कि देखिए मार्केट्स हो सकता है कि 24,000 रुपीज़ का लेवल हमको जल्द दिखा दे, या फिर हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर निफ्टी जो है वो फिर से आपको 23,500 के नीचे स्लिप होता हुआ दिख जाए। तो कैसे वो हो सकता है? तो देखिए उसके पीछे का एक कारण हो सकता है, वो है बेसिकली रेट कट। देखिए कल दोस्तों RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम हमको आता हुआ नजर आएगा, और ये अपने आप में देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी रहने वाली। सबसे पहली बात तो जो RBI के दोस्तों नए गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, उनकी पहली पॉलिसी है, और पहली पॉलिसी के अंदर क्या करते हैं वो, ये अपने आप में देखिए बाजार देखेगा। क्या मार्केट्स को निराश किया जाएगा, या फिर बाजार को बेसिकली एक नया मोमेंटम जो है वो दिया जाएगा? ये अपने आप में मार्केट्स कल बेसिकली देखेंगे। देखिए अगर बात करें एक्सपेक्टेशंस की, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि पहला रेट कट जो है वो हमको देखने को मिल सकता है RBI का। और ये रेट कट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नॉट ओनली फॉर मार्केट्स बट नो डाउट। देखिए हम बात करते हैं कि कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखेगा, अगर पैसा जो है वो फिर से कंज्यूमर की जेब में जाता हुआ दिखेगा, तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि दोस्तों कल जो है वो हमको एक RBI की तरफ से बेसिकली रेट कट दिखेगा। अब वो रेट कट कितना होता है, ये अपने आप में एक ज़रूर सवाल है। CNBC TV18 ने दोस्तों एक पोल करवाया जिसमें 70% मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कहा है कि करीबन 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने को मिल सकता है। यानी 25 बेसिस पॉइंट रेट कट जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन 30% ऐसे भी लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि RBI अभी भी रेट्स को होल्ड पर रख सकता है, नहीं रेट कट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखना है, रिस्क को देखना है रिलेटेड टू रुपी डिप्रिसिएशन। अब ये बात ध्यान रखिएगा, लगातार दोस्तों रुपया जो है वो आपको डिप्रिसिएट होता हुआ दिख रहा है। आज ऑलमोस्ट 87.6 तक दोस्तों रुपया जो है वो चला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि रुपये में अभी जो गिरावट है वो कंटिन्यूस हमको देखने को मिल रही है, और वो लगातार दोस्तों रुपया जो है वो कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है इन फ्रंट ऑफ डॉलर, जो अपने आप में नो डाउट एक करेंसी रिलेटेड इशू है। बट ओवरऑल अगर रेट कट किया जाता है तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, रेट कट का मतलब क्या है कि और दोस्तों रुपये के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, ये क्लियर आपको पता होना चाहिए। सो इसलिए दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, जो कल का रेट कट है वो मार्केट्स के लिए मेक और ब्रेक हो सकता है। अगर कल दोस्तों रेट कट नहीं होता है तो मार्केट्स बहुत डिसअपॉइंट भी होगा, बिकॉज इस बार एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है कि रेट कट किया जाएगा। अगर कल दोस्तों रेट कट कर दिया जाता है 25 बेसिस पॉइंट का, तो मार्केट तो उसको बहुत पॉजिटिवली लेगा। लेकिन अगर उससे ऊपर बढ़कर और किया जाता है, मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया गया, तो मार्केट्स और ज़्यादा दोस्तों खुश होता हुआ दिखेगा। लेकिन नो डाउट जो करेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने को मिल सकती है, जो अपने आप में देखिए 30% जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने हाईलाइट भी किए, तो वो अपने आप में एक ज़रूर कंसर्न रह सकता है। कोई CRR कट इस बार हमको देखने को नहीं मिलेगा, ये भी इस बार पक्का लग रहा है। CRR कट की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आई, और उसमें पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस के बारे में कहा गया। देखिए क्या कहा है, Q3 अर्निंग्स रिव्यू, कंजम्पशन स्लो डाउन, कमोडिटी वीकनेस हर्ट्स इंडिया प्रॉफिट्स, ये बेसिकली कहा गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, कंजम्पशन ट्रेंड्स एंड मार्केट वैल्यूएशंस। मोतीलाल ओसवाल ने दोस्तों ये बताया कि अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है कंज्यूमर स्टेपल्स की, और करीबन ये अब आपको अंत होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का 1 ट्रिलियन रुपीज़ का यानी करीबन 1 लाख करोड़ का जो टैक्स रिलीफ मिलता हुआ दिखा है मिडिल क्लास
टैक्स पेयर्स को। इससे यहाँ पर जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो बढ़ती हुई दिख सकती है, जिससे नो डाउट एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। इसी के कारण उन्होंने कहा है कि यहाँ से हो क्या सकता है कि बेसिकली जो एक रीबाउंड देखने को मिल सकता है वैल्यूएशन मल्टीपल्स के लिए फॉर कंजम्पशन ड्रिवन कंपनीज, पर्टिकुलरली इन द स्टेपल सेगमेंट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डी रेटिंग सिंस FY20। मतलब FY20 से जो लगातार एक डी रेटिंग चल रही है उसमें आपको ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि एक रीबाउंड की एक्सपेक्टेड बात है, बिकॉज 1 लाख करोड़ रुपए, ये बात ध्यान रखिएगा कि लिक्विडिटी अगर यहाँ पर आती है मिडिल क्लास के हाथ में तो उससे एक्सपेक्टेशंस है कि जो कंज्यूमर स्टेपल्स है वो बेसिकली बढ़िया करते हुए दिख सकते हैं। इसलिए दोस्तों ब्रोकरेज है उनका जो ओवरवेट स्टैंस है वो अब मेंटेन है ऑन कंजम्पशन, BFSI, IT, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर और रियल स्टेट। वही अंडरवेट रेटिंग है ऑयल एंड गैस के ऊपर, सीमेंट के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स पे और मेटल्स पे। तो ये कुछ सेक्टर्स है जो बेसिकली इनके द्वारा हाईलाइट किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों JM फाइनेंशियल की भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें उन्होंने Q3 सीजन्स अर्निंग सीजन का रिव्यू किया और उसमें बताया कि 72% ऐसी कंपनीज है निफ्टी में जिन्होंने FY26 में EPS कट दिया है। आउट ऑफ द 26 निफ्टी 50 कंपनीज दैट हैव रिपोर्टेड नंबर्स हैव डिलीवर्ड ओनली 4.4% YOY ग्रोथ, आफ्टर विच द ब्रोकरेज फर्म्स हैज ऑलरेडी कट FY25 EPS ग्रोथ बाय 3.8% फ्रॉम 5%। मतलब आप समझिए निफ्टी 50 के अंदर 26 ऐसी कंपनीज है जिनका जो अर्निंग्स आई है उसमें से 4.4% का आपको सालाना तौर पर ग्रोथ देखने को मिला है। इसीलिए जो ब्रोकरेज कंपनीज है जो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी 5% से उनका EPS बढ़ सकता है, अब जो एक्सपेक्टेशंस है वो 3.8% पर आ चुकी है। यानी आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा खासा कट जो है वो बेसिकली EPS पे दे दिया गया है। और अभी आपको बताया मोतीलाल ओसवाल ने भी दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि डाउनग्रेड किया है कुछ सेक्टर्स को, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें जो है वो यही है कि अर्निंग्स के ऊपर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हम कह सकते हैं लगा हुआ है। अर्निंग्स उतनी सॉलिड नहीं आ रही है जितनी दोस्तों एक्सपेक्टेशंस थी, और वो अपने आप में थोड़ा सा मार्केट के लिए ख़राब है। तो इसीलिए दोस्तों ये हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मार्केट जो है वो इन सब चीज़ों पर रिएक्शन देता है और बाजार का रिएक्शन हमको आता हुआ देखने को मिलता है, और इस पर जो नज़र रहती है वो सबकी रहती है, भले वो FII हो भले वो DII हो, राइट। अभी अगर आप देखेंगे तो FII का सिर्फ एक दिन हमको बाइंग का आंकड़ा देखने को मिला, उसके बाद कल फिर सेलिंग कर दी गई। DII ज़रूर दोस्तों बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये बात ध्यान रखिएगा DIIs भी उन्हीं कंपनीज में मेजरली पैसा डालते हुए नजर आएंगे जहां पर उनको लगता है कि अर्निंग्स जो है वो बेहतर है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसा उनको बनाना भी है प्लस बचाना भी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। इसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म में मार्केट पे बहुत सारी चीज़ें रिएक्शन देगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो नो डाउट अभी चल रहा है दिल्ली का इलेक्शन, और कल दोस्तों एग्जिट पोल्स निकल कर आए, राइट। कल ही वोटिंग थी, उसके बाद एग्जिट पोल्स निकल कर आए। काफ़ी सारी नई एजेंसीज हमको देखने को मिली है, बट आई थिंक जो पॉपुलर एजेंसीज है लाइक एक्सिस माई इंडिया, राइट, सी वोटर, ये सब का आज हमको एग्जिट पोल आता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस है कि जो बीजेपी है, राइट, वो सरकार बनाती हुई दिख सकती है, और आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली के अंदर हो सकता है कि कोई कुछ खास ना नहीं कर पाए, ऐसा ये एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज ऑलमोस्ट 9 ऐसे एग्जिट पोल्स है जिसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, और बस 2 ही ऐसे पोल्स है जिसमें अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। जैसे कि मैट्रिक्स की अगर बात करें तो 35 से 40 सीट बीजेपी को दी जा रही है, याद रखिएगा 36 बहुमत का आंकड़ा है। इसके बाद पीपल्स इनसाइट ने 40 to 44 दी है, पीपल्स पल्स ने 51 to 60 दी है, JPVC पोल्स ने 39 to 45, पी मार्क 49 तक, चाणक्य स्ट्रैटेजीज 44, पोल डायरी 50, DV रिसर्च 44। सिर्फ 2 ऐसी एजेंसीज है दोस्तों जिसने कह सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी की सरकार बनाई है, जिसमें एक तो देखिए यहाँ पर विप्री साइड है और एक है माइंड ब्रिंक। इसमें 23 सीटें बीजेपी को दी गई है, मैक्सिमम 25 सीट्स इधर दी गई है, और यहाँ पर 52 सीट्स दी गई है आम आदमी पार्टी को, तो 49 सीट्स दी गई है माइंड ब्रिंक ने। तो ओवरऑल ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि किस तरीके से इस बार दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। क्या यहाँ पर बीजेपी जो है वो सरकार बना पाएगी, बिकॉज आपको पता ही है बीजेपी काफ़ी समय से दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई है। पहले आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार थी जो शीला दीक्षित जी चलाती थी, और अब दोस्तों ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि बीजेपी काफ़ी लंबे समय के बाद दिल्ली के अंदर अपना फिर से दोस्तों सरकार बना पाएगी। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके के नतीजे निकल कर आते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा कि एग्जिट पोल्स पे देखिए मार्केट्स रिएक्शन नहीं देता है। आज आप सिंपल सी बात समझिए, बाजार के अगर रिएक्शन देना होता आज एग्जिट पोल में तो बाजार दे देता, बट बाजार को पता है कि एग्जिट पोल्स बहुत बार गलत साबित हुए हैं, तो इट्स बेटर टू वेट। और आई थिंक जो क्रेडिबल एग्जिट पोल्स हम कह सकते हैं, वैसे तो देखिए गलत सभी हुए हैं, बट हाँ जो ऑलमोस्ट दोस्तों सही रहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको ने बताया एक्सिस माई इंडिया और ये सी वोटर, ये सब जो भी है,
आई थिंक उनके आज एग्जिट पोल्स आते हुए दिखेंगे, तो वो देखना दिलचस्प होगा क्योंकि उनका ओवरऑल सक्सेस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसके बाद ही देखिए मार्केट्स आई थिंक रिएक्शन दे सकता है। बाकी कल के दिन तो आपको बताइए मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई की पॉलिसी रादर देन एग्जिट पोल्स, देखते होता क्या है। बाकी इसके अलावा दोस्तों आज नतीजे निकल कर आए एसबीआई के नतीजे अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट के बाद जो रिएक्शन था वो स्टॉक में गिरावट का रिएक्शन था। वैसे एक्सपेक्टेशन से बेहतर कंपनी के नतीजे निकल कर आए, बट आई थिंक स्टिल जो बारीकियाँ होती है वो मार्केट्स ने देखी और इसलिए अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कुछ खास आपको तेज़ी देखने को नहीं मिली, बल्कि गिरावट आ गई। 16,891 करोड़ का दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला, जो करीबन 84% का सालाना तौर पर इंक्रीज दिखाता है। बट नंबर्स क्यून की तौर पे थोड़े से कह सकते हैं वीक देखने को मिले, बट स्टिल मार्केट्स जैसा आपको ने बताया कि बाजार ने उस पर देखा। इसके अलावा देखिए कंपनी के नतीजे अच्छा आने का रीज़न भी है कि एम्प्लॉय जो एक्सपेंस होता है वो 17% के आसपास ड्रॉप किया। डोमेस्टिक लोन बुक जो है वो एसबीआई की 14% के आसपास बढ़ती हुई देखने को मिली है, राइट। तो ये सारी चीज़ है। बाकी मतलब नतीजे मुझे मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो ख़राब नहीं दिखे, स्पेसिफिकली आप ये कह सकते हैं अच्छे नतीजे थे। अब देखते हैं बाजार किस तरीके से आगे रिएक्शन देता है। इसके अलावा आज इंटरेस्टिंग नंबर्स मुझे देखने को मिलने थे, वो थे ट्रेंड के, और ट्रेंड के नंबर्स आप देखिए रिएक्शन किस तरीके का है। 8% ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। नंबर्स जो है वो ख़राब आपको आते हुए देखने को मिले, यानी बाजार के एक्सपेक्टेशन से थोड़े से ख़राब आते हुए दिखे, और इसके कारण दोस्तों गिरावट जो है वो देखने को मिली। ओवरऑल 8% स्टॉक जो है वो गिर गया। रीज़न सिंपल है, देखिए वैल्यूएशंस को मैचअप नहीं कर पाए नंबर्स, राइट। अगर वैल्यूएशंस को नहीं मैचअप कर पाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि फिर गिरावट तो आपको देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी दोस्तों ट्रेंड का स्टॉक जो है वो गिरावट में चल ही रहा है। पिछले एक महीने में आप देखिए 25% स्टॉक करेक्ट हो चुका है, और गिरावट जो है वो हमको और बढ़ती हुई दिख रही है। और अभी भी याद रखिएगा वैल्यूएशंस कंपनी की कोई खास अच्छी दिखती नहीं है, एक्सपेंसिव नज़र आती है, और आई थिंक वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा आज अगर आप देखेंगे तो स्विगी के नंबर्स पे जो रिएक्शन था मार्केट्स का वो बहुत ख़राब था। 6% तक स्टॉक करेक्ट हुआ, कल भी गिरा, आज भी गिरा। तो ओवरऑल अभी देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो कंपनीज जो धमाल मचा रही थी वहाँ पर थोड़ा सा अभी इशू हमको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।